हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 11th की बात करेंगे। जो लेसन नंबर फर्स्ट जो चल रहा था अपने पास, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण जो अवधारणा है उसकी बात कर रहे थे अपने पास। अपनों ने 2 क्लास अपनों ने कंप्लीट करवा दी अपनों को। एक तो अपने पास मोलर अपने एक टॉपिक हुआ अपने पास, कौन सा हुआ था, अणुभार। दूसरा तुल्यंकी भार। तीसरा टॉपिक करवाया था आपको तुल्यंकी भार और मोलरता में एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको, ठीक है। इसके जस्ट बात करवाया था आपको मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कंप्लीट है आपके पास। न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट हैं। सेकंड जो टॉपिक चलेगा आपके पास मोलरता। क्या चलेगा आज आपके पास? मोलरता। मोलरता वैसे तो ये 12th का टॉपिक भी है आपके पास, मोल भिन्न भी आपके 12th का टॉपिक है, और ये 11th का टॉपिक भी आपके क्या करता है, कवर करता है आपके पास। मोलरता को मोलर टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर टी बोलते हैं। इसको जो डिनोट किया जाता है वो होता है कैपिटल एम। इसको जो डिनोट करते हैं वो होता है कैपिटल एम। बात समझ में? इसके बाद चलते इसका फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बताएंगे आपको, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे आपको। एन अपॉन वी क्या होता है? एन अपॉन वी। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। एन क्या होता है इसकी बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, फिर लिखेंगे अपने पास। एम को क्या बोलते हैं? मोलरता, ठीक है। एन जो होगा वो होंगे विले के मोल। किसके मोल होंगे? ऊपर हमेशा विले आएगा, ये भी बात क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मोल हमेशा आपके किसके होंगे? विले के, विले के मोल। वॉल्यूम, वी का मतलब है वॉल्यूम, एन का मतलब मोल और वी का मतलब है वॉल्यूम, विलियन का आयतन। क्या बोलेंगे अपने पास? विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन जो होगा अपने पास, जो भी सॉल्यूशन चल रहा है विलियन में, वो आपके लिक्विड अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में। आयतन को 2 प्रकार से नाप सकते हैं। सॉलिड अवस्था में बोले तो किलोग्राम ग्राम में, ठीक है, वो चलेगी मोललता में। बात कंप्लीट है। मोललता इसका नेक्स्ट टॉपिक है। मोलरता और मोललता में अंतर आ जाना चाहिए। मोललता में ग्राम या किलोग्राम की बात करेंगे, और मोलरता में लीटर और एमएल की बात करेंगे आप। बात सुनिए, तो इसमें जो आयतन होगा वो किस में होगा? लीटर में। किस में होगा? लीटर में। ये भी कोई टेंशन की बात नहीं है। परिभाषा की ओर चलते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए, जब भी आप ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या बोलेंगे? घुले हुए, डिजोल्व। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। क्या बोला हमने आपको? 1 लीटर 1L यानी लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। ये बता दिए आपको कि मोलरता को डिनोट करते हैं कैपिटल एम के द्वारा। और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा मोलरता, वो होगा स्मॉल एम। मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब चलते हैं इसकी इकाई। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी क्या होगी? यूनिट का मतलब होता है इकाई। देखो, आज से ध्यान रख लें, आप जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें, मोल की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल खुद ही अपने आप में एक यूनिट है। तो मोल को क्या बोलेंगे? यूनिट के फॉर्म में मोल ही बोलेंगे आप, ठीक है। मोल की कोई यूनिट नहीं होती, मोल ही होती है, तो मोल लिख देंगे। वी क्या है अपने पास? लीटर। तो इकाई बोलो, मोल प्रति लीटर क्या बोल सकते हैं? मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ये चीज़ और ये चीज़ आपके क्या है? दोनों सेम है आपके पास। बात कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं इनके न्यूमेरिकल। किस टाइप के से न्यूमेरिकल आते हैं? आपकी बुक्स में आगे की तरफ न्यूमेरिकल नहीं दे रखे, नहीं कि न्यूमेरिकल का पार्ट है ये पूरा पार्ट आपके हो। न्यूमेरिकल जरूर आना चाहिए, नहीं मोलरता में परिभाषा में अटक जाओगे, इसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसके अपन न्यूमेरिकल जरूर करवाएंगे आप, ठीक है, और आपको करना है ये काम। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में आपके
ठीक है। न्यूमेरिकल का तात्पर्य होता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं और पर्सन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है आपके पास। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट है आपके पास, या पर्सन संख्या एक है आपके पास, ठीक है। 2 mol NaOH 2 लीटर, कितना लीटर लिख रखा है यहाँ पे, 2 लीटर विलियन में घुला हुआ है। 2 mol NaOH 2 लीटर विलियन में घुला हुआ है। क्या याद कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा आपके पास। 2 mol NaOH लीटर की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे, 2000 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है। क्या याद कीजिए, कैपिटल M याद कीजिए आपके पास। कैपिटल M की परिभाषा अपने पास जो फॉर्मूला आया था अपने पास, कैपिटल M बराबर क्या आता अपने पास, N/V। बात कंप्लीट है। क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास दे रखा है N, ठीक है, ये दे रखा है अपने पास V। दोनों वैल्यू पुटअप करनी है, खेल खत्म कर देना है, ठीक है, लेकिन तरीके से काम करेंगे। M बराबर N कितना मोल दे रखा है आपके पास, 2 mol, V कितना अपने पास है, 2 लीटर। अभी बात बताएंगे आपको क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी में वही बात करेंगे। 2 है, कितना ml दे रखा है, 2000 ml। बात कर लेते हैं, अभी परिभाषा की ओर चले थे अपने पास। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, लीटर में था वो आपके पास, ये चीज का में ml में। आपको ml को किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। तो ऊपर कितने से इंटू करेंगे आप, 1000 से। कितने से इंटू करेंगे, 1000 से, ठीक है। एक ट्रिक भी बता देंगे आपको, और टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये आपकी किस में दे रखा है, लीटर में, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1 mol। M भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी इकाई याद है, इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपकी राइट है। या तो M लिखे या यूनिट के साथ लिखे, दोनों ही राइट है आपके पास। इसमें देखो कंप्लीट है अपने पास। 2 से 2 कटा तो कितना आया, 1 M। भाई दोनों का आंसर एक ही आएगा। 2 लीटर का मतलब कितना ml हो गया, 2000 ml। लेकिन काम करना था तरीके से अपनों को। बात कंप्लीट है आपके पास, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपके पास अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो अपने पास लीटर में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप। अगर क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा हो, ml दे रखा हो, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। बात कंप्लीट है आपकी आज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते जाएंगे आपके पास, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। सरल से कठिन की ओर चलेंगे अपने पास, ठीक है, तभी ही मजा आएगा आपको। न्यूमेरिकल थर्ड की ओर चलते अपने पास। ऐसा लग रहा है आपको कि पहले जैसे उतार दिया आपको, लेकिन परिवर्तन है इसके अंदर। वहाँ क्या लिखा हुआ था, मोल, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्राम। कुछ भी हो सकता है। आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था आपको मैंने, मोल को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोल में बदलना, बदल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो इधर M बराबर क्या होता है आपके पास, N/V। मोलरता बराबर मोल प्रति लीटर होता है आपके पास, ठीक है। आपको यहाँ विलय के मोल नहीं है, क्या है यहाँ पे, ग्राम है आपके पास, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी पुटअप कर सकते हैं, इसकी जगह आप एक फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ आपको मोल नहीं है, यहाँ तो क्या है आपके पास, ग्राम। तो क्या फॉर्मूला होगा आपको बता चुके हैं हम आपको। N बराबर क्या होता है, W/mW। पहले क्लास में देख लेना अपने पास। इस N की जगह क्या लिख सकते हैं, W/mW। M बराबर N की जगह W/mW और गुणा क्या आ गया, V। भैया इधर देखिए आप, ये किसके मोल थे, विलय के मोल,
ये किसका भार होगा? विलेय के मोल, तो विलेय का ही क्या होगा? भार होगा। विलेय का ही क्या होगा? अणुभार होगा आपके पास। चलते अपने पास, इसको हल करते अपने पास। सारी वैल्यू आपके पास पुट अप है। आपके पास W कितना वेट है अपने पास? 2 ग्राम है, ठीक है। MW इस NaOH का कितना होता है? 14, ठीक है। V कितना देर का है? लीटर में देर का है, ml में देर का है? अगर ml में हो तो ऊपर कितने से इंटू कर देंगे? 1000 से। ये बता दी पहले वाली क्लास में आपको, इससे पहले वाला टॉपिक बता दिया आपको। 2 लीटर देर का है, ठीक है। आपके पास V भी आ गया, MW भी आ गया और WB कंप्लीट है। आपको हल करना है अपनों को। ये कितनी बार कटा? 1/40 आया अपने पास। 1/40 को जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.025 M लगा सकते हैं। M लगाना भूल गए तो इसकी इकाई जरूर लिख देना, मोल लीटर इनवर्स। बात कंप्लीट है। नोट एंसर, जी टाइप क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या दे देता? 2000 क्या दे देता? 2000 ml दे देता। क्या दे देता आपको? 2000 ml दे देता। तो क्या करना था आप लोगों को? करना क्या था उसमें? ऊपर किससे इंटू कर देते? 1000 से। अपने पास 0 से 0 कैंसिल हो जाता अपने पास, ठीक है। इधर देखिए, 2 गुणा 1000/40 गुणा 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया अपने पास, ठीक है। 1000 बटा कितना आया? 40, ये भी 0 कट गया अपने पास। 100/4 का मतलब कितना हो गया अपने पास? 0.025, ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मोलरता में आपको क्वेश्चन में घनत्व दे दिया जाए तो किस प्रकार आप हल करेंगे? क्वेश्चन देखते हैं अपन एक बार। देखो, 2 मोल आपको क्या दे रखा है? NaOH। 2 मोल NaOH 2 लीटर विलियन में घुला हुआ है। यदि घनत्व 4 ग्राम ml इनवर्स उपस्थित हो तब क्या याद कीजिए आप? मोलरता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपके पास? घनत्व। तो घनत्व भी आ सकता है, घबराने की आपको अति आवश्यकता नहीं है। आपको इजी वे में आपको बता देंगे क्या सूत्र बनेगा आपके पास। पहले फॉर्मूला क्या बताया था? M बराबर N/V। अगर आपको डेंसिटी दे दे, घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो ऊपर किससे इंटू कर देंगे? D से। किससे इंटू कर देंगे? D से। फॉर्मूला क्या पुटअप होगा अपने पास? नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2 मोल। नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना अपने पास? 2 लीटर। कितना लीटर है? 2 लीटर। डेंसिटी कितनी अपने पास है? 4। हल करो इसको, कितना आया अपने पास? 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो गया अपने पास? 4। कितना आया अपने पास? 4। 4 क्या आएगा यहाँ पे? M भी लगा सकते हैं या क्या लगा सकते हैं? मोल पर लीटर भी लगा सकते हैं। बात कंप्लीट है आपके पास।